नमस्कार दोस्तों, दिव्य मार्गदर्शन पोर्टल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, एडुटेरिया का 5000 MCQs 5000 क्वेश्चन के MCQs प्रैक्टिस सेट चल रहा है और इस प्रैक्टिस को लगातार आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का डिस्कशन करेंगे। जो लोग भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और मैंने प्ले लिस्ट भी बना दिया है, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस वीडियो में, जो कि दरोगा और बिहार दरोगा और आगामी आने वाले परीक्षा बिहार SSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी इस सेशन में नए हैं, जो इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए और साथ ही दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए बिना वीडियो में देरी करते हुए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, ये आपको आंसर देना है। और दोस्त, अगर आपको आंसर पहले से पता है किसी भी क्वेश्चंस का, तो आप अपना स्कोर कार्ड अंकित करके और टोटल करके लास्ट वीडियो के लास्ट में आप अपना अंकित स्कोर ज़रूर शेयर करें, कितना स्कोर आपने किया, ताकि औरों को मोटिवेशन मिल सके। भारत के लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत की जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग फास्ट मोड में करेंगे वीडियो को। भारत में संसदीय सरकार का निम्नलिखित विशेषता है। क्या विशेषता है संसदीय सरकार की? मंत्रिपरिषद समूह के रूप में उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होना। उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है मंत्रिपरिषद, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। बगैर संसद के बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री रह सकता है। ये सही है, इसकी विशेषता है ये। बगैर अगर मंत्री बन जाता है ना, तो वो 6 माह से ज़्यादा नहीं रह सकता अगर किसी भी जगह से अगर संसद नहीं चुना जाता है तो। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। और इसका और भी ऑप्शन है, मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बार जब वो संसद बन जाते हैं तो संसद बनते वक्त ही वो शपथ ले लेते हैं, तो दोबारा मंत्री बनने के बाद उनको शपथ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भारत के राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका है, ये भी गलत है। वास्तविक कार्यपालिका भारत के राष्ट्रपति नहीं है, प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये नाम मात्र की कार्यपालिका है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सिर्फ एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मूल अधिकारों के से असंगत यानी उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है? तो ये मूल अधिकार में अनुच्छेद नंबर 13 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित की गई है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है, ये है ना, DPSP में। नेक्स्ट, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर आप सबको पता होगा, रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है? हेलो, रियो डी जेनेरियो जो है वो देखिए फ्रांस, रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना है, 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था। नेक्स्ट चलते हैं। किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महाद्वीप को प्रथम मानव का जन्म स्थल माना जाता है। ठीक है, मुख्य पर्वत एवं उसके सर्वोच्च चोटी का सही मिलान नहीं है। कौन सा है नहीं है सही मिलान? तो हिमालय का माउंट एवरेस्ट है, सही है। रॉकी का माउंट मैरी अल्बर्ट है, ये भी सही है। एंडीज का एकांका गुआ, ये भी सही है। अल्फास का लिया है, एल्ब्रूस दिया है, जो कि गलत है। अल्फास का सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सा है? माउंट ब्लैंक है, आप नोट कर लीजिएगा, माउंट ब्लैंक। ठीक है, और ये 8 यूरोपीय देशों से होकर गुजरती है और इसका जो सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैंक है वो फ्रांस में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है? तो बिना उपग्रह के सिर्फ 2 ग्रह हैं। कौन कौन? एक शुक्र है और एक बुध है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। नेक्स्ट चलते हैं।
ग्लोब पर किस वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है? ग्लोब जो होता है किस वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, देखिए ये ग्लोब हो गया, तो ये जो रेखा होती है, ऐसे ऐसे जो रेखा जाती है, ये वृत्त बनाती है, ठीक है। पीछे भी होता है, आगे भी होता है। तो इस प्रकार ये सबसे बड़ी रेखा, सबसे वृत्त जो बड़ी रेखा है ना, ये विषुवत रेखा है ना, विषुवत रेखा वो कहते हैं। यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। किस राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है? यहाँ किस छूट गया है ना क्वेश्चन में, किस राज्य में, यूएसए के किस राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया में, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग कैसे बनती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोटोन की गति के कारण, ठीक है। संगोला की संधि कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1750 में संगोला की संधि हुई थी, ठीक है। ध्यान रखना है, सूची का मिलान करना है 13 में, सूची का मिलान कीजिए। रक्त प्लाज्मा, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइब्रिनोजेन को विटामिन के कहा जाता है, ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइब्रिनोजेन। और विटामिन के का काम क्या है? रक्त का स्कंदन करना यानी जमाना, ठीक है। और रक्त प्लाज्मा का काम क्या है? ये हल्के पीले रंग का होता है और ये तरल पदार्थ होता है। तो इसका सही सी सही हो जाएगा। एल्बुमिन क्या है? तो एल्बुमिन अल्फास दाब स्थापित करता है, ऑस्मेटिक दाब स्थापित करता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। और ग्लोबुलिन क्या करता है? रोग प्रतिरोधक यानी संक्रामक रोगों से इसकी रक्षा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 4 यानी कि ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये है एक सरकार, भारत सरकार और एक या एक से अधिक या अधिक राज्यों के बीच जो विवाद होता है उसको सुलझाना इसका मूल अधिकार क्षेत्र है, ठीक है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। किस राज्य में अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष तक। लेकिन अपवाद है कि पंजाब में 4 वर्ष तक लगा हुआ था, ठीक है। अपवाद पंजाब में 4 वर्ष तक लगा हुआ था राष्ट्रपति शासन। चेलना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है किस ग्रंथ में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ललित विस्तार। ललित विस्तार जो है वो महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ माना जाता है और ये किसी एक ने नहीं लिखा था, पूरा महायान बौद्ध संप्रदाय के लोगों ने मिलकर ललित विस्तार लिखा था। इसमें भगवान बुद्ध की कृतियों का वर्णन है, भगवान बुद्ध की लीलाओं का वर्णन किया गया है और इसी में चेलना और बिंबिसार के विवाह का भी विवरण मिलता है। एकमात्र बौद्ध सभा जिसकी आयोजन बिहार में नहीं किया गया था, तो कौन सा आपको पता होगा? चौथा बौद्ध सभा जो हुआ था वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, जो कि बिहार से बाहर है। बाकी प्रथम राजगीर या गिरिवर्ज में हुआ था और द्वितीय कहाँ पे हुआ था? द्वितीय वैशाली में हुआ था। तृतीय कहाँ से हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। तो ये सब आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं वीडियो में। भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? इसका सही आंसर हो जाएगा विंध्यान रॉक्स पे हीरा धारण करता है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों ये हो जाएगा पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन संगति हुआ था, सिर्फ 2 जैन संगति हुआ था, एक पाटलिपुत्र और एक गुजरात के वल्लभी में हुआ था, ठीक है। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुकों को भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू की? इसका सही आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश। एल्काइन का आणविक सूत्र होता है, 3 होते हैं, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्काइन का आणविक सूत्र होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा CnH2n-2, ठीक है, ये हो जाएगा। और एल्केन का हो जाएगा CnH2n+2, ये एल्केन का है, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। और ये एल्कीन का है
CnH2n। नेक्स्ट चलते हैं, कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम अस्पष्ट दिखाई देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य अवस्था में क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा अस्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का विमीय सूत्र क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, m-1 L T-2। ठीक है। पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका बी, दक्षिण अमेरिका। ठीक, दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है पेंटागोनियल मरुस्थल। जहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखने वाली है। 25 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी जलधारा या गर्म जलधारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, फॉकलैंड। डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है, किस चीज़ से बंधी होती है? तो दोस्त इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन बंधन से बंधी होती है। कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोरॉन। बोरॉन जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व है पौधों के लिए। थ्रम्बिन का काम क्या है? थ्रम्बिन का काम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा थ्रम्बिन रक्त जमने में मदद करता है, थ्रम्बिन। ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा पुलित्जर पुरस्कार वस्तुकला में दिया जाता है। ठीक है, वस्तुकला। वस्तुकला में पत्रकारिता, साहित्य और ये सब भी आ जाता है। तो वस्तुकला में, अगर वस्तुकला है ऑप्शन में, तो वस्तुकला में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिणम पहाड़ी कौन सी है? सबसे दक्षिणम पहाड़ी कौन सी है सुदूर भारत में? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्डिमम की पहाड़ी। कार्डिमम की पहाड़ी को भी हम क्या बोलते हैं? इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं, इलायची की पहाड़ी। ठीक है, इलायची की पहाड़ी, ध्यान रखने वाली बात है, ये सबसे दक्षिण में है। नेक्स्ट चलते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 44वें संविधान संशोधन मोरारजी देसाई के समय में हुआ था। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संतुष्टि पे हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवरमन समिति, नाबार्ड से संबंधित है। सूची का मिलान करना है, किट दिया हुआ है, संबंधित रोग दिया हुआ है। तो इसका देखिए फ्रेंड्स, बालू मक्खी जो होता है, बालू मक्खी, कालाजार और घरेलू मक्खी से हैजा होता है। ठीक है, और मादा क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स से क्या होता है? मादा क्यूलेक्स से फाइलेरिया होता है। ठीक है, और मादा एनाफ्लीज से मलेरिया होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो देखिए इसमें श्वेत विद्रोह में ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ऑप्शन में गलत दिया हुआ है, लॉर्ड रिपन। ऐसे ऑप्शन में बी सही दे रहा है आंसर, लेकिन लॉर्ड रिपन नहीं होगा, लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था ये। किसके समय में? कैनिंग के समय में। कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के समय में श्वेत विद्रोह हुआ था, लगभग 1857 के बाद 58 में हुआ था, 58-59 में। ठीक है, ये अंग्रेजों के बीच में हुआ था, अंग्रेजों के बीच में हुआ था, अस्थाई सेना, कंपनी की सेना और ताज की सेना के बीच में हुआ था। ठीक है, किस नेता द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की निंदा करने की कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्नलिखित में कौन सा पार्टी का गठन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ठीक है, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की गठन किया इन लोगों ने। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस्ट एक्ट निरस्त किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, अच्छे रिपन, सज्जन रिपन भी इनको बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस्ट एक्ट को बंद किया था। ठीक है, निरस्त कर दिया था। रामोसी विद्रोह का रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था?
इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी तट पर, ठीक है, पश्चिमी तट पर रामोसी विद्रोह हुआ था, रामोसी आंदोलन। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे विशेष अधिवेशन के? इसके अध्यक्ष हसन इमाम थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? तो तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर 1398 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की किस स्थल से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली है? अच्छा, मृण मूर्तियां का मतलब क्या होता है? मृण मूर्तियां का मतलब होता है मिट्टी से बनी हुई मूर्ति, ठीक है, मृण मूर्ति बोलते हैं उसको। तो घोड़े की मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां किस स्थल से मिली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंगपुर, ठीक है। वही अगर पूछेगा घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है ना, तो इसका सरकोटदा हो जाएगा। सरकोटदा जो गुजरात में पड़ता है, वहाँ से घोड़े के अवशेष प्राप्त किए गए थे, ठीक है। लेकिन वही मूर्ति की अगर बात करें तो रंगपुर हो जाएगा। नेक्स्ट, वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता था? वैदिक काल में सोम देवता को, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वनस्पति के देवता, यानी कि प्राकृतिक के देवता थे सोम, नेचुरल देवता थे, ठीक है, नेचुरल के देवता, नेचर के। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो फ्रेंड्स, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ और तीसरे संभवनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संभवनाथ, ठीक है। नेक्स्ट, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? खालसा भूमि यानी सरकारी भूमि सबसे अधिक पैमाने पर विकसित अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका आंसर। तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? तो तबकात ए नासरी के लेखक मिनहाज उज सिराज थे, मिनहाज उज सिराज, ठीक है। हीमोसाइटोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए किया जाता है। रक्त के जो सेल होते हैं, कितने सेल हैं एक रक्त में, इसकी गिनती के लिए किया जाता है हीमोसाइटोमीटर का उपयोग, ठीक है। एक डायनेमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, वास्तव में वो उसका काम क्या है? वो कौन सा काम करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऊर्जा को कन्वर्ट करता है, ठीक है। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, ऊर्जा का नाश नहीं होता है, नहीं ऊर्जा का जन्म होता है, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, ठीक है। तो ये भी ये क्या करता है कि ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। किस तरह से? तो डायनामो जो होता है वो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। यदि 100 वाट के बल्ब को प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाएं तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट बिजली का खपत होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट बिजली का खपत होगा। 100 वाट का एक बल्ब 10 घंटे जलाया जाएगा तो एक यूनिट उठेगा। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है कि 10 वाट का 10 बल्ब 10 घंटे अगर जलाए जाते हैं तो कितना यूनिट उठेगा? तो भी इसका 1 हो जाएगा, क्योंकि 10 दहाई 100 है ना, 100 वाट बन गया, 10 बल्ब 100 वाट हो गया, और फिर इसका 10 घंटे जलाए जाते हैं तो 1 यूनिट उठेगा, ठीक है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र का निर्धारण करने के लिए किया जाता है? कार्बन डेटिंग का उपयोग, ठीक है, कार्बन डेटिंग और रेडियो डेटिंग 2 चीज़ होता है। और कार्बन डेटिंग का जो किया जाता है वो कार्बन के कौन से समस्थानिक से? तो कार्बन 14 से किया जाता है, ठीक है। कार्बन 20 और कार्बन 40, कार्बन 20, कार्बन 14, कार्बन C12, कार्बन 12 और कार्बन 14, 2 इसके समस्थानिक हैं। तो कार्बन 14 से कार्बन डेटिंग किया जाता है, क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव का गुण पाया जाता है। वैसे ही यूरेनियम डेटिंग भी होता है, तो यूरेनियम 235 से यूरेनियम डेटिंग किया जाता है, और उसके भी समस्थानिक है ये यूरेनियम के 235, और उससे वो भी रेडियो एक्टिव तत्व है, और उससे रेडियो डेटिंग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ऑप्शन नंबर सब हिंदी में दिया हुआ है, वृक्ष की, पृथ्वी की, चट्टान की, लेकिन यहाँ दे दिया है फॉसिल्स की।
फॉसिल्स मतलब क्या होता है? फॉसिल्स मतलब होता है जीवाश्म। तो या तो फॉसिल्स मिले इंग्लिश में लिखा हुआ, या फिर जीवाश्म मिले, जीवाश्म लिखा हुआ, जीवाश्म। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर सही सी हो जाएगा। कार्बन डेटिंग जीवाश्म के लिए किया जाता है। यूरेनियम डेटिंग से पत्थर, चट्टान, पृथ्वी ये सब की आयु का पता किया जाता है। ठीक है। सॉरी एक सेकेंड जूम कर दूं। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्नलिखित में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? क्रय शक्ति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन क्रय शक्ति में पहला स्थान विश्व में रखता है, सबसे ज़्यादा सामान खरीद सकता है, क्रय शक्ति इसके पास है। ठीक है। कुछ अस्मरणीय तथ्य है सर, देख लेते हैं इसको। एक लास्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास के सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को, मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली थी। स्मरणीय तथ्य है, याद रखने वाली, चोल वंश के संस्थापक विद्यालय थे। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विद्यालय थे। इस वंश की राजधानी तंजावुर थी। इस वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। कौन? राजराज प्रथम। और इनका साम्राज्य का विस्तार सर्वाधिक कौन किया था? राजेंद्र प्रथम ने सर्वाधिक विस्तार किया था। और राजेंद्र प्रथम ने ही गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। चोल एक शक्तिशाली राजवंश था। स्थानीय स्वशासन इसी वंश की विशेषता थी। स्थानीय स्वशासन। ठीक है। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध इसी वंश से है। अब आते हैं राष्ट्रकूट वंश में। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग थे और इस वंश की राजधानी मान्यखेट था। ठीक है। इस वंश के प्रमुख शासक कृष्णदेव प्रथम, कृष्णदेव द्वितीय, अमोघवर्ष। ठीक है। ये लोग प्रमुख शासक थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। वही त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कनौज पे अधिकार करने के लिए किसको पाल वंश और प्रतिहार वंश दोनों शासकों को पराजित किया था और कनौज पे अधिकार किया था। देखिए एक और भी क्वेश्चन पूछता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल थे? तो कौन कौन शामिल थे? ये पाल वंश शामिल थे, प्रतिहार वंश शामिल थे, और जिस वंश के बारे में राष्ट्रकूट वंश, ये 3 वंश शामिल थे। ठीक है। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कवि राजमार्ग की रचना अमोघवर्ष ने की थी। ठीक है। कवि राजमार्ग की रचना किसने? अमोघवर्ष ने किया था। पाल वंश पे आते हैं। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। इस वंश की राजधानी बिहार के मुंगेर में थी। इसने उदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए गोपाल की थी। प्रसिद्ध उदंतीपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। इस वंश के शासक देवपाल ने उदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण कराया था। कौन कराया था? देवपाल ने उदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण कराया था। और वहीं उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण गोपाल ने करवाया था। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव, कौन थे? जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा बौद्ध विहार के निर्माण के लिए 5 गांव दान में दे दिए थे। कौन? देवपाल। ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। ठीक है। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज। वही प्रसिद्ध रजत रंगिनी की रचना किसने की थी? कल्हण के द्वारा किया गया था। और ये भी पूछता है कि रजत रंगिनी का संबंध किस राज्य से है? तो रजत रंगिनी मूलतः कश्मीर के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जानकारी इसमें वर्णित है। ठीक है। तो आप लोगों के अनुरोध पे आंसर शीट है, आप ये देख लीजिए, इसे मिला लीजिए, मैच कर लीजिएगा। ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।